हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू कोडिंग इंस्पिरेशन। अगर आपसे कोई पूछे कि इंटरनेट क्या है तो आप क्या कहेंगे? यही ना कि जो कुछ भी हम सर्च करते हैं, जो कुछ भी इंटरनेट पे जाकर देखते हुए इंटरनेट है। लेकिन ऐसा नहीं है। इंटरनेट बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। इंटरनेट को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला सरफेस वेब, दूसरा डीप वेब एंड तीसरा डार्क वेब। सरफेस वेब में वो सारे सर्च आते हैं जो हम नॉर्मली गूगल में जाकर सर्च करते हैं और जो हमें सर्च रिजल्ट में देखने को मिल जाता है। डीप वेब में क्या होता है, हम कुछ भी अगर सर्च करते हैं तो इंडेक्स नहीं होगा, यानी कि दिखाई नहीं देगा। जितने भी हमारे कॉन्फिडेंशियल डेटा होते हैं वो डीप वेब में आते हैं। जैसे कि जीमेल का जो भी हमारे पास की रहता है, आईडी, जीमेल आईडी, पासवर्ड, ये सब डीप वेब में आते हैं। जो कुछ भी हम डीप वेब में सर्च करते हैं वो हमें गूगल में इंडेक्स नहीं होता, यानी कि दिखाई नहीं देता। तीसरा आता है डार्क वेब। डार्क वेब इंटरनेट का एक ऐसा पार्ट है जो हम नॉर्मल ब्राउजर से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। डार्क वेब में जो भी वेबसाइट्स आते हैं उसको एक्सेस करने के लिए हमें टार ब्राउजर का यूज करना पड़ता है। यहाँ पे डार्क वेब के बारे में बहुत से लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं है। आपने डार्क वेब के बारे में इंटरनेट पे वीडियो में बहुत कुछ पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन वो सब सच नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डार्क वेब का एक्चुअल में क्या है और डार्क वेब एक्चुअल में कौन कौन यूज करते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। यहाँ पे लोगों को लगता है कि डार्क वेब एक इंटरनेट का बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। डार्क वेब सरफेस वेब एंड डीप वेब से बड़ा नहीं है। डार्क वेब बहुत ही एक छोटा है, जिसमें कि शायद 10 लाख या 15 लाख ही वेबसाइट्स आते हैं। तो ये बहुत ही एक मिथ है कि सबको लगता है कि डार्क वेब जो है इंटरनेट का एक बहुत बड़ा पार्ट है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि डीप वेब एंड डार्क वेब सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको डीप वेब एंड डार्क वेब के बारे में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। डीप वेब ऐसा वेब है जिसको जो हम गूगल में या कोई भी सर्च इंजन में सर्च करते हैं तो वो रिजल्ट में नहीं दिखाता है, यानी कि वो इंडेक्स नहीं होता है। जैसे कि जीमेल, जो जीमेल में क्या होता है, जीमेल जिसका अकाउंट है वही पढ़ सकता है, यानी कि जिसके पास उसका की है। तो डीप वेब में ऐसे ही वेबसाइट आते हैं जिनके पास जिसका की है वही उसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि जीमेल, अगर आपके पास उसके क्रेडेंशियल्स हैं, जैसे कि ईमेल आईडी एंड पासवर्ड है, तो आप उसके बारे में आप ही देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता। तो क्या होता है, डीप वेब में ऐसे जो वेबसाइट आते हैं जो सर्च रिजल्ट में इंडेक्स नहीं होते, यानी कि दिखाई नहीं देते। वहीं पे अगर डार्क वेब की बात करें तो डार्क वेब ऐसा वेब है जिसको हम एक स्पेशल ब्राउजर से ही एक्सेस कर सकते हैं। हम डार्क वेब में जो भी वेबसाइट्स आते हैं उस वेबसाइट को हम नॉर्मल ब्राउजर में एक्सेस नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर हम चाहें कि डार्क वेब में जो भी वेबसाइट्स है उसे हम गूगल में या मोजिला में, फायरफॉक्स में, कोई भी सर्च इंजन में जाकर सर्च करें तो नहीं हो सकता। डार्क वेब में जो भी वेबसाइट्स हैं, जो भी हम डार्क वेब में वेबसाइट्स को अगर हमें सर्च करना है तो उसके लिए हमें एक स्पेशल ब्राउजर की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है टार ब्राउजर। तो फ्रेंड्स, डार्क वेब के बारे में आपने कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा कि यहाँ पे डार्क वेब को एक्सेस करना इनलीगल है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप नॉर्मल ब्राउजर की तरह वहाँ पे भी जाकर आप सर्च कर सकते हैं, या कोई भी अगर वेबसाइट के बारे में आपको पता है तो आप सर्च कर सकते हैं उसे। लेकिन हाँ, अगर आप एक्चुअली में ऐसा कुछ करते हैं जो इनलीगल है तो आप फंस सकते हैं। तो बात तब आती है जब आप डार्क वेब पे जाकर वाकई कुछ ऐसा करते हो जो इलीगल है। अगर आप डार्क वेब पे जाकर कुछ ऐसा करते हो जो गलत है तब आप फंस सकते हो। इसीलिए बताया जाता है कि डार्क वेब को एक्सेस करना इलीगल है। डार्क वेब को लेकर एक बहुत बड़ा मिथ ये भी है कि बहुत लोगों को लगता है कि डार्क वेब का यूज सिर्फ गलत लोग ही करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। डार्क वेब का यूज और भी बहुत लोग करते हैं, जैसे क्रिमिनल। वो क्रिमिनल भी डार्क वेब का यूज इसलिए करते हैं ताकि उन्हें कोई ट्रैक नहीं कर पाए। इसके अलावा बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस भी डार्क वेब का यूज करते हैं, क्योंकि उनके कभी कभी जो सीक्रेट प्रोजेक्ट चलते हैं तो उनके डेटा, यानी कि उनके जो फाइल्स हैं बाहर ना लीक हो जाए, इसके लिए भी वो डार्क वेब का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने देखा कि डार्क ब्राउजर का यूज सिर्फ गलत काम के लिए नहीं होता है, कुछ अच्छे लोग भी यहाँ पे डार्क ब्राउजर का यूज करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।